हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। एक निशुल्क प्लेटफॉर्म के रूप में आपको ये उपलब्ध कराया गया है, जिस पर हम निशुल्क रूप से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हम छठी यूनिट पढ़ चुके हैं, 10वीं यूनिट पढ़ चुके हैं और अब हमने पहली यूनिट पढ़ना शुरू किया और बीच में कुछ स्वास्थ्य के कारणों की वजह से 2-4 दिन तक ये क्लास ऑफ रही। आज उसको फिर से शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्णाश्रम व्यवस्था। दो अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन है इसमें, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। चलिए हम पढ़ते हैं इसे। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए, और क्योंकि आज रामनवमी है, आप सभी को जय श्री राम, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आराध्य देव की पूरा आराधना करने के बाद मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सब लोगों को टॉपिक अच्छे से याद है। आप सबको टॉपिक में वर्णाश्रम लिखा हुआ है। हमारा जो सिलेबस है उसका पहला यूनिट संकल्पना विचार में ये वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन है। इसमें दो अलग अलग टॉपिक हैं। देखिए, वर्णाश्रम ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला वर्ड है वर्ण व्यवस्था और दूसरा शब्द है आश्रम व्यवस्था। अब क्योंकि समाज जो उस समय का था, जिस समय का ये इतिहास हम पढ़ रहे हैं, प्राचीन कालीन इतिहास, उस समय समाज को दो तरीके से या समाज में दो चीजें स्थापित की गई थी। समाज को भागों में बांटने या समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए वर्ण व्यवस्था, और मनुष्य के जीवन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए आश्रम व्यवस्था। बहुत ध्यान से इसे समझना है कि जहां वर्ण व्यवस्था समाज का वर्गीकरण करती थी, वहां आश्रम व्यवस्था मानव जीवन का वर्गीकरण करती थी। ये समाज के विकास के लिए बनाई गई थी और ये व्यक्ति के विकास के लिए बनाई गई थी। देखिए, जैसे हम संविधान पढ़ते हैं तो हमारे संविधान में हम भाग 3 और भाग 4 पढ़ते हैं। भाग 3 जहां व्यक्ति के विकास के लिए काम करता है, भाग 4 जहां राज्य के विकास के लिए काम करता है। यार, ये व्यक्ति को समर्थन करता है, ये राज्य को समर्थन करता है। वैसे ही यह समाज को समर्थन करती थी वर्ण व्यवस्था, और ये व्यक्ति को समर्थन करती थी, व्यक्ति के विकास पर बल देती थी। तो व्यक्ति के विकास के लिए आश्रम व्यवस्था और समाज के विकास के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। कुछ लोगों के दिमाग में इस वर्ण व्यवस्था को लेकर इतनी ज्यादा नकारात्मक बातें घुसी हुई हैं, उनको लगता है कि वर्ण व्यवस्था से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बना दिया गया और इन शूद्र जो जाति के लोग थे, इनका बाकी के 3 वर्णों ने शोषण किया। भाई, ऐसे लोगों को मेरी सलाह है, पहले वो इस वर्ण व्यवस्था का उद्भव या इसका आधार समझे, उसके बाद इसकी आलोचना करें। देखिए, हमारे इतिहास में जो कुछ घटित हुआ उसके जिम्मेदार भी हम लोग हैं, आप हैं, मैं हूं। और वो चीजें जो बनाई गई थी, जो बनाई गई हमारे वंशजों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा, वे सब उस समय की जैसी परिस्थितियां होंगी उनके अनुकूल बना करके बनाई गई होगी। हो सकता है कि आज हम किसी चीज का अर्थ गलत निकाल करके उनकी आलोचना करते हैं, तो ये पूर्णतः गलत है। हमें इतिहास से केवल शिक्षा लेनी चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किस चीज की क्या जरूरत थी, इसलिए वो क्यों बनाई गई। ये अलग बात है कि वर्णाश्रम व्यवस्था ने कुछ एक विशेष वर्ग के लोगों का शोषण किया, लेकिन वो उसके गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से था, क्योंकि प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वो मनुष्य के कर्म पर आधारित थी। जो निचले कर्म करता था वो नीची जाति में या नीचे वर्ण में, और जो अच्छे कर्म करता था वो ऊंचे कर्मों में जाता था, वर्णों में जाता था। ये कर्म आधारित व्यवस्था थी। जानबूझकर कुछ लोगों द्वारा इसका लाभ उठाने के लिए इसे जन्म आधारित बनाया गया और तब इससे जाकर के शोषण शुरू हुआ। अब हम इसमें बहुत ज्यादा ना फंसते हुए सीधे मूल पॉइंट पे आते हैं। हमारा मूल पॉइंट है वर्ण आश्रम व्यवस्था। इसे हम 2 भागों में बांट लेते हैं। पहले हम वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे और फिर हम बाद में इसका दूसरा जो पॉइंट होगा उसमें आश्रम व्यवस्था पढ़ेंगे। एक साथ दोनों पढ़ने पर हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपके कंफ्यूजन हो, इसलिए इसे बांट लिया जाए। आपने ये फोटो देख करके समझ में आ रहा होगा, श्रीमद् भागवत गीता का एक फोटो है जिसमें कृष्ण भगवान ने 4 अलग अलग वर्णों को,
ब्राह्मण को शिक्षा देते हुए, क्षत्रिय को युद्ध लड़ते हुए, वैश्य और शूद्र, ऐसे आपको अलग अलग प्रकार के 4 लोग दिखाए गए हैं। वैश्य को व्यापार करते हुए, शूद्र को कृषि करते हुए दिखाया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं चतुर्वर्णा मया सृष्टा गुण कर्म च विभागस्य, मतलब कि मैंने इन 4 वर्णों की, क्या हम पढ़ रहे हैं, 4 वर्ण पढ़ रहे हैं, तो इन 4 वर्णों की उत्पत्ति मेरे द्वारा, अर्थात कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि मैंने इस संसार में 4 वर्ण बनाए हैं व्यक्ति के गुण और व्यक्ति के कर्म के आधार पर। ध्यान से इसे याद रखना, चतुर्वर्णा मया सृष्टा गुण कर्म च विभागस्य, मतलब मेरे द्वारा इनको 4 भागों में बांटा गया है। अब हम शाब्दिक अर्थ पे आते हैं। उस समय की समाज को 4 भागों में मनुष्य द्वारा बांटा गया ताकि सब लोगों या हर प्रकार के कार्यों को किया जा सके। आप एक बार इमेजिन करके सोचिएगा कि अगर समाज नया नया बना है, हर व्यक्ति अच्छा काम करना चाहेगा, हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं स्कूल में पढ़ाऊं या मैं टीचर बन जाऊं या मैं यज्ञ हवन कराऊं, लेकिन हमें युद्ध भी लड़ना उतना ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए खेती करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए व्यापार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि सारे काम महत्वपूर्ण है, तो क्यों ना हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ विशेष काम सौंप दिए जाए, उसके अंदर निहित गुणों के आधार पर, उसमें जैसा गुण है, जैसे वह कर्म कर रहा है, वैसे उसको काम सौंप दिए जाए। इसलिए समाज का विभाजन करने की एक व्यवस्था बनाई गई, जिसे हमने वर्ण व्यवस्था, जिसे हमने क्या कहा, वर्ण व्यवस्था कहा है। और आज इसी पॉइंट पर हम फोकस करने वाले हैं। ऐसे लोग जो आलोचनाएं बात करते हैं, वे महत्वपूर्ण रूप से इस बात पर फोकस करें। हम एक स्टूडेंट हैं, आप सब लोग यहाँ पीएससी की तैयारी करने आए हैं। किसी सामाजिक बुराई की बुराई करके आप पीएससी पर अच्छा परफॉर्म कर लें, ऐसा नहीं सोचिएगा। हम किसी भी टॉपिक को केवल परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि ये क्या है, क्यों है, हमें एग्जाम में इसको पढ़ करके पास होना है। केवल ये माइंड सेट रखिए, हम जब पास हो जाएंगे तो फिर बातें करेंगे कि क्या अच्छा था, क्या बुरा था। आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है एग्जाम में पास होना। वर्ण व्यवस्था में ये जो वर्ण शब्द है, आइए मूल टॉपिक पर चलते हैं। वर्ण व्यवस्था शब्द में, इस वर्ण व्यवस्था शब्द में जो वर्ण शब्द है, यह वर्ण शब्द संस्कृत के व्र अर्थात वर्णे शब्द धातु से बना हुआ है। व्र धातु से बना हुआ है, ये याद रखना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण करना या चुनाव करना या चयन करना। ये वरी जो है, ये एक प्रकार का संस्कृत में भाषा में धातु है, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना या चुनाव करना। याद रखना, चुनाव करना। अब व्यवस्था का अर्थ समझ लेते हैं। वर्ण का अर्थ तो हमने समझा, चुनाव करना। व्यवस्था का अर्थ आप सब लोग जानते हैं, जहां समाज में सब लोग मिलजुल करके काम करें, वो व्यवस्था है। तो ऐसी व्यवस्था जिसका आधार चुनाव करने के आधार पर, चयन करने के आधार पर बनाया गया हो, वही वर्ण व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। हिंदू सामाजिक व्यवस्था संपूर्ण विश्व में अनूठी और अद्वितीय रही, जिसने समाज को अलग अलग आधारों पर, मनुष्य के कर्म के आधारों पर बांटा। देखिए, आप यूरोप में जाएंगे तो वहां आपको गोरे और काले के रूप में लोग बटे हुए दिखेंगे। आप अमेरिका जाएंगे तो वहां पे भी आपको नस्ल के आधार पर लोग बटे हुए दिखेंगे। जर्मन में देख लीजिए, जर्मनी में आपको लोग नस्ल के आधार पर दिखेंगे बटे हुए, और इसी कारण से जर्मन का जेनोसाइड हुआ। तो नस्ल के आधार पर वहां विभाजन है। अमेरिका में ऐसे रंग के आधार पर विभाजन है। दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण आपको गांधी जी वाला याद होगा, ट्रेन से इसलिए उतार दिया गया क्योंकि वो रंग में काले थे। नेल्सन मंडेला को आप जानते हैं, उन्होंने इसलिए आंदोलन किया क्योंकि वे काले और गोरे का भेद मिटाना चाहते थे। तो पूरी दुनिया में विभाजन है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने कर्म के आधार पर, मनुष्य के कर्म और मनुष्य के गुण के आधार पर विभाजन करना पसंद किया। इसलिए विश्व में सबसे ज्यादा अनूठी और अद्वितीय व्यवस्था भारत में पाई गई, और इसी ने भारत की समाज को इतना समृद्धशाली बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति की विशालता एवं उदारता का प्रतीक है। वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति की विशालता एवं उदारता का प्रतीक है, जिसने कर्म के आधार पर मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करने के लिए इस व्यवस्था को बनाया।
वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज का स्तरीकरण किया गया तथा प्रत्येक स्तर के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए जिससे समाज में समन्वय स्थापित रहे। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज के स्तरीकरण किया गया। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस व्यवस्था से समाज में स्तरीकरण किया गया? 4 पॉइंट पूछ सकते हैं, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पंच महायज्ञ व्यवस्था या ऋण की व्यवस्था। तो आपको आंसर करना है समाज का जो स्तरीकरण है। स्तरीकरण होता क्या है, इस शब्द को समझ लो। देखिए, जब समाज को, ये समाज है, ये फ्लैट है, सब एक ही स्थल पर, एक ही धरातल पर है। जब समाज को ऊंच नीच के भाव में, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई और ऊंचा कोई और नीचा, इस भाव में बांट दिया जाता है अलग अलग स्तरों में, तो ये कहलाता है स्तरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तरीकरण कहलाता है। तो वर्ण व्यवस्था समाज में स्तरीकरण की एक व्यवस्था बनाई गई थी जिसके अंतर्गत व्यक्ति के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए जिससे समाज में क्या हो जाए, समन्वय स्थापित रहे, हर एक कार्य को करने के लिए आपके पास मनुष्य जीव उपलब्ध हो। यह एक क्रियाशील एवं संरचनात्मक समाज की व्यवस्था है जिसका आधार धर्म था। हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनाई गई थी उसका मूल आधार धर्म को माना गया। आगे बढ़ते हैं, इसकी संकल्पना या विचार क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे? कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा था। जैसे मैंने आपको बार बार उदाहरण देकर के बताया कि जैसे एक रूम में आप 4 लोग रहे तो आपको आपस में काम बांटना होगा ना। अगर हम 4 दोस्त एक रूम में एक साथ पढ़ाई करने के लिए रहने लगे तो हमें आपस में काम बांटना होगा कि झाड़ू लगाने का काम कोई करेगा, बिस्तर ये साफ सफाई का काम और कोई करेगा, बर्तन मांजने का काम कोई और करेगा और खाना बनाने का काम कोई और करेगा। तो इसी तरह जब समाज अपने शुरुआती दौर में विकसित हो रहा था तो समाज ने अपने सारे कामों को 4 भागों में बांट लिया और उसी से एक व्यवस्था बनी जिसे हमने वर्ण व्यवस्था नाम दे दिया। खैर, ये बाद में बुरी चीज बन गई क्योंकि ये जन्म आधारित हो गई। तो जैसे ही वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हुई उसकी जो क्षमताएं थी वो मतलब विशेषताएं समाप्त होकर उसमें जो नकारात्मकता था उसका भाव आने लगा। तो वर्ण व्यवस्था या वर्ण का तात्पर्य वृत्ति अर्थात व्यवसाय करने, चुनाव करने से है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के व्यवसाय का चुनाव कर सकता था और व्यवसाय चुनाव के साथ ही उस व्यक्ति का वर्ण निश्चित हो जाता था। ऐसे लोग जो मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था बुरी थी वो पहले ये समझे कि वर्ण व्यवस्था जब बनाई गई थी तो वो व्यक्ति के जन्म पर या जाति पर आधारित नहीं थी। देखो, मैं जाति व्यवस्था नहीं पढ़ा रहा हूं, जाति व्यवस्था अलग कॉन्सेप्ट है। हम पढ़ रहे हैं वर्ण व्यवस्था। क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण व्यवस्था, जो हिंदू समाज की एक बहुत अच्छी विशेषता रही, खैर वर्तमान में समाप्त हो चुकी है, लेकिन वर्ण व्यवस्था ने एक समय मनुष्य के जीवन को और भारत को भारतवर्ष बनाने में, भारत को दुनिया का सबसे अच्छा देश बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो व्यवस्था वर्ण व्यवस्था थी। यह क्या बनाया गया था कि भाई एक व्यक्ति जो काम करेगा, जो उसके गुण होंगे, जो उसकी क्वालिटीज होगी, वह अपनी पसंद के व्यवसाय का चुनाव कर सकता था और व्यवसाय के चुनाव के साथ ही व्यक्ति का वर्ण निश्चित हो जाता था। ऋग्वेद में एक स्थान पर यह लिखा हुआ मिला है कि मैं एक विद्यार्थी हूं, मेरे पिता जो है वो शिक्षक का काम करते हैं, मेरी माता जी जो है वो मटके बनाने का काम करती है। मतलब एक ही घर में अलग अलग वर्ण के लोग रहने की बात की गई है। तो ऐसे लोग उदाहरण आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में सामाजिक विभाजन का आधार थी। ये भी प्रश्न एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज में विभाजन का आधार क्या था? समाज में हिंदू धर्म में विभाजन का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था थी। पॉइंट याद रखना कि हमारी समाज में विभाजन का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था थी। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी और बाद में उसके बाद के कुछ उत्तर वैदिक काल में या इस समय ये जन्म आधारित होने लगी, जिससे वर्ण व्यवस्था जाति में बदल गई। और जहां ये जाति में बदली वहां से हमें इसकी जो नकारात्मक चीजें हैं वो देखने को मिलती है। वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार समाज के 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब यहाँ ये मत समझिएगा कि शूद्र का बेटा शूद्र, वो जाति में होता है।
वर्ण में जो व्यक्ति जो काम करता था वो व्यक्ति उस वर्ण का हो जाता था। पाणिनि ने जो किताब लिखी है, पाणिनि ने आपको पता है कौन सी किताब लिखी है? पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम का किताब लिखा। उसमें वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 4 वर्णों के कर्मों व्यवस्थित वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी नाम की किताब है वहां मिलता है। पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में मिलता है। तो दोनों में अलग अंतर है। पहली बार वर्ण व्यवस्था का शब्द का अर्थ या वर्णन जो है वो ऋग्वेद में मिला और इसका व्यवस्थित वर्णन अष्टाध्यायी पाणिनि की किताब में मिला। आगे बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति है उसके बारे में कुछ सिद्धांत है, उससे पहले समझे कि कितने वर्ण है। तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपको याद रखना है समाज में सबसे ऊंचा स्थान ब्राह्मण का, या वो वाला ब्राह्मण नहीं जो आज का ब्राह्मण है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। बात कर रहे हैं वो प्राचीन कालीन ब्राह्मण की। वहां वो था जो जैसे कर्म करता था वो ब्राह्मण कहलाता था। आज ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाता है, ये बात नहीं चल रही है। यहाँ बात चल रही है ब्राह्मण जो कर्म से ब्राह्मण हो उसकी बात चल रही है, तो ब्राह्मण महान हुआ। क्षत्रिय जो कर्म से क्षत्रिय का काम करे वह क्षत्रिय, जो कर्म से वैश्य का काम करे या व्यापार का काम करे वो वैश्य, और जो बाकी सबकी सहायता करने या फिर कृषि और पशुपालन का काम करे वो वैश्य। इस प्रकार 4 प्रकार के लोग हमारे यहाँ द्वारा या समाज में 4 प्रकार के वर्ण बांटे गए, जिसे हमने वर्ण व्यवस्था कहा। आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं महत्वपूर्ण बातों पर। क्वेश्चन जहां से बनने वाले हैं एग्जाम में, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति जो है उसके वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में 5 प्रमुख सिद्धांत प्रचलित हैं। कितने सिद्धांत प्रचलन में? हाथ में जितनी उंगलियां हैं 5 उतने सिद्धांत प्रचलन में है। और वो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहला देवीय सिद्धांत की देवता ने बनाई। देवीय सिद्धांत, इस सिद्धांत में वर्ण की उत्पत्ति ईश्वर कृत मानी जाती है। तो पहला सिद्धांत हुआ देवीय कृत, देवीय सिद्धांत। दूसरा है गुण का, 2 शब्द का है गुण, गुण का सिद्धांत। तीसरा है वर्ण व्यवस्था है रंग का, वर्ण या रंग का सिद्धांत। 3 में है रंग। चौथा कर्म का सिद्धांत। 5वां है जन्म का सिद्धांत। ऐसे 5 प्रकार के सिद्धांत प्रचलन में हैं, जिनको समाज शास्त्र और इतिहास में स्वीकार किया गया है। अब हम इन 5 सिद्धांतों को डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देवीय सिद्धांत पर आते हैं। देवीय सिद्धांत क्या कहता है? देवीय सिद्धांत बड़े साफ शब्दों में कहेगा कि भगवान ने इस धरती पर लोगों को अलग अलग भागों में बांटा और उसमें से एक भाग जो है देवताओं ने बांटा, देवता ने बांटा। इसीलिए इसे देवीय सिद्धांत कहा कि देवताओं ने मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा है। और कहां कहां इसका वर्णन मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त। ये पुरुष सूक्त में कहा गया है या पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है कि विराट पुरुष जिसने इस संसार में मनुष्य को बनाया, वो विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से पेट से वैश्य और पांव या निचले भाग से शूद्र की उत्पत्ति हुई। अर्थात भगवान ने इसकी उत्पत्ति की। ये पॉइंट याद रखना। इसी जैसा उदाहरण हमको मत्स्य पुराण में भी मिलता है, वायु पुराण में भी मिलता है, विष्णु पुराण में भी मिलता है और ब्राह्मण पुराण में भी मिलता है। इन सब में इसकी उत्पत्ति या ये माना गया है कि ईश्वर द्वारा संसार में 4 वर्णों की उत्पत्ति की गई थी। महाभारत में भी वर्णों की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत बताया गया है। अंतर केवल यह है कि ऋग्वेद में जहां विराट पुरुष से मनुष्य की उत्पत्ति मानी गई, वहां महाभारत में ब्रह्मा से, ब्रह्मा भगवान द्वारा या ब्रह्मा ने जो है वो इनकी उत्पत्ति की, ऐसा वर्णन। दोनों में केवल इतना सा डिफरेंस है। हो सकता है कि वहां ब्रह्मा के लिए विराट पुरुष शब्द उपयोग किया गया हो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि 4 वर्णों की सृष्टि गुण और कर्म के आधार पर मेरे द्वारा की गई है। अब ये मैंने श्लोक आपको पहले ही बता दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चतुर्वर्णा मया सृष्टा गुण कर्म च विभागस्य, मतलब 4 वर्णों की उत्पत्ति मेरे द्वारा की गई। तो ये सब बातें समर्थन करती है कि हाँ, वर्ण व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो ईश्वर द्वारा की गई थी, वो भगवान द्वारा की गई थी। तो ईश्वर द्वारा शुरुआत मानने वाला सिद्धांत है देवीय सिद्धांत। इसके बाद कुछ लोग आए, उन्होंने कहा नहीं, भगवान ने नहीं बनाई, हमने बनाई। तो कैसे बनाई फिर?
तो दूसरे जो लोग हैं, समाजशास्त्री हैं, इतिहासकार हैं, वो मानते हैं, देखिए ये क्योंकि समाज शास्त्र का विषय है इसलिए समाजशास्त्री शब्द उपयोग करना पड़ रहा है। ये सब खोज करने वाले लोग या ये सब बताने वाले लोग समाजशास्त्री हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मनुष्य के गुण के आधार पर बनाई गई थी, तो गुण से उत्पत्ति का सिद्धांत बन गया, ये भी मान्य है। इस सिद्धांत के अनुसार वर्ण का निर्धारण गुणों के आधार पर होता था, कि मनुष्य के जो गुण होते थे वे मनुष्य के वर्ण का निर्धारण करते थे। अब ये थ्योरी बहुत अच्छी है। आपको सांख्य दर्शन याद आ रहा होगा। सांख्य दर्शन में और गीता में ये दो स्थान ऐसे हैं जहां पर ये दो बातें कही, एक जैसी बातें कही गई है। ये कहा गया है कि मनुष्य के अंतर्गत क्या होता है, मनुष्य के अंतर्गत 3 गुण होते हैं। एक होता है सत्व गुण, एक होता है रजस गुण और एक होता है तमस गुण। अब हर एक मनुष्य में कोई ना कोई एक गुण जो है वो प्रधानता से होता है, ज्यादा मात्रा में, और बाकी के गुण जो है वो, जैसे किसी में सत्व है तो उसमें 60% सत्व, 20% रजत और 20% तमस होगा। तो 60 जिसमें जो होगा या ज्यादा मात्रा में जो होगा उसमें वैसे ही बातें व्यवहार में दिखाई देंगी। अब ध्यान से सुनना, ये कहता है कि भैया सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण 3 गुण होते हैं, और जिस मनुष्य में जो गुण होता है उसका वही प्रकार का वर्ण बन जाता है। जैसे अगर आप में सत्व गुण है तो सत्व गुण का जो उदाहरण या उसका मनुष्य में जो क्वालिटीज गुण दिखाई देते हैं, जिन लोगों में सत्व गुण की प्रधानता होती है वे हमेशा सत्य बोलते हैं, वे ज्ञान का प्रतीक होते हैं, उनमें ज्ञान होता है, वे ज्ञान का प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान बांटना चाहते हैं, उनमें सत्य बोलने की इच्छा होती है, वो सत्य पर टिके चलने वाले लोग होते हैं। रजस गुण वाले जो लोग होते हैं वे ताकत या शारीरिक ताकत की, देखो ये मस्तिष्क की ताकत है ज्ञान, ये शरीर की ताकत के आधार पर चीजों का निर्धारण करना चाहते हैं, अर्थात क्षत्रिय बन जाते हैं। जिनमें तमस गुण होता है इसका पर्याय होता है अंधकार। क्या होता है, अंधकार, अर्थात ये लोग झूठ बोलना, चोरी करना, जो समाज में मान्य बातें नहीं है उन्हें करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार इनका एक अलग वर्ण बन जाता है। और आपको पता है रजस और तमस के मिलने से एक नई वैरायटी बनी जिसे वेश्य कहा गया। तो ऐसे इस प्रकार 3 गुण होते हैं मनुष्य में, और आज भी मनुष्य में 3 ही गुण होते हैं। आप अगर यूरोपियन फिलोसोफर पढ़ोगे, यूरोपियन दार्शनिक पढ़ोगे, तो प्लेटो और अरस्तु हम जब पढ़ते हैं तो उन्होंने मनुष्य में 3 प्रकार के गुण बताए हैं, कि एक होता है विवेक का गुण, एक होता है साहस का गुण और एक होता है उन्होंने लालच का गुण। ऐसे 3 प्रकार के। आप प्लेटो पढ़ लीजिए, आपको भारत के लोगों पर विश्वास नहीं है तो यूरोप के लोगों पर जाइए, यूरोप में भी मनुष्य में 3 गुण बोले गए, कि प्लेटो कहते हैं कि मनुष्य में 3 गुण है। कौन कौन से, एक होता है विवेक का, एक होता है साहस का और तीसरा होता है लालच का। तो 3 प्रकार के गुण जो है वो मनुष्य में वहां भी बताए गए। आज भी मनुष्य में ये 3 ही गुण होते हैं। हर एक मनुष्य या तो साहसी होगा या विवेक पूर्ण होगा और या वो लालची होगा। आज वर्तमान जो थ्योरी है वो भी यही स्वीकार करती है और हिंदू धर्म भी यही स्वीकार करता है। हमारा जो सांख्य दर्शन है वो भी इसी बात को स्वीकार करता है कि भैया मनुष्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं। जिन मनुष्यों में विवेक की शक्ति होती है या तो वो दार्शनिक बन जाते हैं प्लेटो के हिसाब से, जिनमें विवेक की शक्ति होती है वो दार्शनिक बनते हैं, राजा बनते हैं। जिनमें साहस की शक्ति होती है वो सैनिक बनते हैं या सिपाही बनते हैं या जो कमांडर होते हैं वो बनते हैं। जिन लोगों में लालच की प्रवृत्ति होती है वो उत्पादन का काम करते हैं, वो व्यापारी बनते हैं, वो उत्पादन करते हैं, क्योंकि लालच से वो ज्यादा से ज्यादा पैदा करने की कोशिश करेगा। और इसी कारण से प्लेटो, अरस्तु, सुकरात ये सब इसको 3 भागों में बांटने की बात करते हैं और भारतीय विचारधारा भी यही बात कहती है। श्रीमद् भागवत गीता और मनु स्मृति विष्णु पुराण में सत्व गुण से ब्राह्मण की उत्पत्ति, रजस गुण से क्षत्रिय की उत्पत्ति, रजस और तमस गुण के मिश्रण से वैश्य की उत्पत्ति और तमस गुण के मात्र होने से शूद्र की उत्पत्ति की बात की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हमने 2 सिद्धांत पढ़ लिया। पहला पढ़ा देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें देवताओं ने बना दी इस व्यवस्था को, ऐसा माना गया। दूसरा गुण की व्यवस्था, कि जिसमें जैसा गुण था वो वैसे वर्ण का हो गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ये त्रिगुण जो हमने पढ़े हैं, इन्हें, ये 3 गुण जो हमने पढ़े इन्हें त्रिगुण कहा जाता है। और त्रिगुण में सत्व, रजस, तमस को शामिल किया जाता है। जिनमें सत्व होता है वे शांत चित्त, ज्ञान प्राप्त करने वाले, तप करने वाले, शुद्ध आचरण करने वाले लोग होते हैं। आपको दूसरे वैरायटी के लोग मिलेंगे रजस।
ये रजस वाले जो लोग होते हैं इनमें शौर्य होता है। क्या होता है? शौर्य होता है, शक्ति होती है, प्रदर्शन होता है, रक्षा कार्य होता है। ये इनकी क्वालिटीज बताई गई हैं। तमस जिनमें होता है वो जड़ता होती है उनकी, आलस्य होता है, अहंकार होता है, आलस्य होता है, लोभ होता है, लालच होता है। ये सब इनके मूल जो है विशेषताएं होती है। तो सत्व, रजस और तम तीनों गुणों के क्रमशः श्वेत श्वेत रक्त वाले लोग या लाल कृष्ण वर्ण वाले लोग के रूप में बांटा गया और इसी से फिर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई, ऐसा मान्य किया गया है। आपको याद रखना है, जिस व्यक्ति में जो गुण प्रमुखता से होता है वह उसी गुण का अर्थात वर्ण का व्यक्ति बन जाता है। ये मान्यता मान ली गई है, ये व्यवस्था निर्धारित हो गई, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सिद्धांत हम पढ़ते हैं रंग से उत्पत्ति का सिद्धांत। रंग के का सिद्धांत ये क्या कहता है? ये जो थ्योरी है ये शुद्ध रूप से वर्तमान थ्योरी है। ये क्या कहती है? देखो, ये जो भारत का नक्शा है, ये भारत का छोटा सा मैं मैप बना देता हूं। हम मानते हैं कि आर्य नाम की जो लोग थे वो पहले यूरोप में रहते थे और यूरोप से उन्होंने आक्रमण करके भारत में रहना शुरू किया और वो गोरे लोग थे। वो गोरे लोग थे। यहाँ जो भारत में लोग रहते थे वो द्रविड़ प्रजाति के अर्थात काले काले रंग के थे। तो जब गोरे लोगों ने भारत में आक्रमण किया या आर्यों ने भारत में आक्रमण किया तो यहाँ दो प्रकार के लोग आ गए, एक गोरे जो बाहर से आए और एक जो काले यहाँ पहले से रहते थे। तो इस कारण से रंग के आधार पर दो भागों में समाज बढ़ गया। फिर इनके मिलने से तीसरी जाति उत्पत्ति हुई कि गोरे ने काले से शादी कर ली तो तीसरी वैरायटी के लोग हुए। इस प्रकार रंगों से कि जो जिस रंग का था उसको वैसा काम दे दिया गया, वो सिद्धांत कम न्यूनतम मान्य है, ये कम माना जाता है। ये कभी मान्यता नहीं मिली इस सिद्धांत को, लेकिन जो पुराने पहले के दो सिद्धांत पढ़े वो मान्य है हर एक व्यक्ति द्वारा। तो रंग से उत्पत्ति का सिद्धांत माना तो जाता है लेकिन सर्वमान्य नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार वर्ण की उत्पत्ति रंग के आधार पर हुई। ऋग्वेद युग में वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में किया गया। इससे भी हमें मतलब अनुमान लगाने में मिलता है कि भैया रंग ही आधार रहा होगा। श्वेत रंग या श्वेत वर्ण आर्यों का, कृष्ण वर्ण काले रंग या अनार्यों या दास का। तो महाभारत के शांति पर्व में रंग के उत्पत्ति के सिद्धांत की थोड़ी सी व्याख्या मिलती है। हमें यहाँ से अनुमान लगाना पड़ता है कि ब्राह्मण चारों वर्णों ब्रह्मा ने चारों वर्णों की उत्पत्ति की। ब्रह्मा का श्वेत रंग जो मानव पैदा हुआ वो ब्राह्मण, क्षत्रिय जो है वो लाल रंग का, वैश्य जो है वो पीले रंग का और शूद्र जो है वो काले रंग का था। आपको ये चारों रंग याद रखने हैं। पहला सफेद रंग से ब्राह्मण पैदा हुआ, फिर लाल रंग से क्षत्रिय पैदा हुआ, फिर पीले रंग से वैश्य पैदा हुए और काले रंग से शूद्र की उत्पत्ति हुई। अब अगर ये थ्योरी मान ली जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि फिर भैया कृष्ण भगवान तो बहुत काले थे, तो कृष्ण भगवान तो शूद्र होने चाहिए थे। तो इस आधार पर बहुत सारे लोग इसकी आलोचना भी करते हैं और इसे डिनाई कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं रहा, रंग वंग भारत में बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, यहाँ तो काले और गोरे के बीच कोई भेद नहीं होता है। हम गाने में भी गाते हैं कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। तो यहाँ तो हम दिल से नाता वाले लोग हैं, तो इस सिद्धांत को इस आधार पर नकार दिया जाता है। लेकिन याद रखना है कि वर्ण अर्थात रंग से उत्पत्ति का सिद्धांत भी एक सिद्धांत है जो मान्य है लेकिन सर्वमान्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, कर्म से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो कर्म से उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि मनुष्य के जैसे कर्म होते थे वो उस वर्ण का हो जाता था। जो ब्राह्मण के काम करने लगता था वो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय के काम करने लगता था वो क्षत्रिय, जो वैश्य के काम करने लगता था वो वैश्य और जो शूद्र के काम करता था या जो कुछ नहीं करता था वो शूद्र बन जाता था। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। तो श्रीमद् भागवत गीता भी कहती है इसी सिद्धांत को। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति जितना अच्छा कर्म करेगा उसे उतना ही अच्छा वर्ण मिलेगा या अगले जन्म में उसी वर्ण में वो पैदा हो जाएगा। ये मान्यता है। ये पुनर्जन्म की थ्योरी भी है और यह वर्तमान जन्म को भी सिद्ध करता है कि भैया जो जैसे कर्म करेगा वो वैसे वर्ण का बन जाएगा। इस सिद्धांत में अपने वर्ण के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा भी निहित है और ऐसे ही वर्ण धर्म की संज्ञा दी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सिद्धांत को वर्ण धर्म की संज्ञा दी जाती है? क्या दी जाती है? वर्ण धर्म की संज्ञा दी जाती है।
आपको याद रखना है वर्ण धर्म की जो संज्ञा है वो कर्म के सिद्धांत को दी जाती है। महाभारत के शांति पर्व में वर्णित है, पहले सिर्फ ब्राह्मण की उत्पत्ति की गई, बाद में कर्म के अनुसार विभिन्न लोगों की उत्पत्ति हुई जिनसे अलग अलग क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बने। छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और ब्राह्मण पुराण, वायु आदि में भी कर्म फल के आधार पर पुनर्जन्म की बात की गई है। फिर यह सिद्धांत भी सर्वमान्य नहीं है, आपको याद रखना है कि यह सिद्धांत सब जगह नहीं माना गया है। आगे बढ़ते हैं। आखिरी जो सिद्धांत है वो जन्म से उत्पत्ति का सिद्धांत है कि नहीं भैया, जो जहां जन्म ले लिया वो उसी वर्ण का रहेगा। तो बाद में ये थ्योरी मान्य हुई, पहले शुरुआत में ये थ्योरी मान्य नहीं थी। ऋग्वेद में एक स्थान पर लिखा हुआ ना कि एक ही घर में 4 प्रकार के, चारों वर्ण के लोग रहते हैं, तो ये सिद्धांत भी मान्य नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए। तो क्या है इस सिद्धांत में, ये समझ लेते हैं। इसके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म जिस कुल में या वर्ण में हुआ है वह जीवन पर्यंत उसी वर्ण का कहलाएगा, चाहे वह कर्म कुछ भी करे। अर्थात कोई कैसा भी कर्म कर ले, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा। और जब यह व्यवस्था समाज में प्रचलन में आई तो समाज में फिर विभेद होने लगा, किसी एक व्यक्ति का शोषण होने लगा और यह व्यवस्था बुरी होने लगी। ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति कर्म चाहे अज्ञानी या अधर्म का करे, ब्राह्मण ही रहेगा। शूद्र या शूद्र वर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति कितना भी अच्छा कर्म कर ले वहां ब्राह्मण नहीं बन सकता। उदाहरण दिए गए कि जैसे द्रोणाचार्य, आप सब लोगों ने महाभारत के जो गुरु हैं, महाभारत में जो पांडवों को शिक्षा देने वाले गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम आदि अपने क्षत्रिय कर्म से पृथ्वीलोक में मिसाल कायम करते हैं। मतलब ये चारों के चारों युद्ध लड़ने का काम करते हैं। और क्या करते हैं ये लोग, ये युद्ध लड़ करके क्षत्रिय का काम करते हैं, लेकिन फिर भी वे ब्राह्मण ही कहलाए। लेकिन आपको विश्वामित्र मिलेंगे, विश्वामित्र कठोर तप और अपार ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी क्षत्रिय से कभी ब्राह्मण नहीं बने, वो क्षत्रिय ही रहे। ऐसे ही आपको महाभारत में रामायण का एक उदाहरण दिया जाता है कि रावण जो है वो काम तो शूद्र जाति के लोगों जैसा करता था, मांस खाता था, किसी की स्त्री का हरण कर लेता था, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण ही रहा। अर्थात वो कर्म अपने जन्म के आधार पर जिस जगह जन्म ले लिया वैसा ही वहां बना रहेगा। आपको महाभारत में कर्ण का उदाहरण दिया जाता है कि महाबली कर्ण जो थे वो कर्म करने में क्षत्रिय थे, दान करने में ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी वो हमेशा शूद्र के पुत्र ही कहलाए या सूत पुत्र ही कहलाए। ये कहलाने का मेन आधार जन्म रहा, इसलिए माना जा सकता है कि यह व्यवस्था जन्म आधारित रही। लेकिन यह सिद्धांत भी सर्वमान्य नहीं है, आपको शुरुआत के 2 सिद्धांत याद रखने हैं। अतः स्पष्ट होता है कि वर्ण व्यवस्था उत्तर काल में जो है वो शुरुआती दौर में ये वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी और बाद में ये जन्म आधारित हो गई थी। अब ऐसा निष्कर्ष निकाला गया है, आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो वर्ण व्यवस्था है वो नहीं है, वर्तमान में जाति व्यवस्था का प्रचलन है। जाति समाजशास्त्र का एक अलग टॉपिक है, हम इसे पढ़ेंगे क्या होता है। अभी हम वर्ण पर ही चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन आ सकता है कि किस वर्ण के क्या काम है, ये किस वर्ण के क्या काम है या कर्तव्य है, ये कहां बताया गया है। तो मनुस्मृति में मनुष्य इन 4 वर्णों में निम्नलिखित व्यवसाय या कर्म करेगा, ये लिखा हुआ है कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा। ब्राह्मण जो होंगे वे पुजारी के रूप में, पुरोहित के रूप में, विद्वानों के रूप में, शिल्पी के रूप में और शिक्षक के रूप में काम करेंगे। क्षत्रिय जो है वे राजा के रूप में, शासक के रूप में, योद्धा के रूप में और सैनिक के रूप में काम करेंगे। वैश्य जो है वो व्यापारी के रूप में, दुकानदार के रूप में, साहूकार के रूप में काम करेंगे। शूद्र जो है वो सेवा प्रदाता के रूप में, कृषि काम करने वाले के रूप में, पशुपालन और श्रमिक के कार्य करने वालों के रूप में काम करेगा। इस प्रकार 4 वर्णों के अलग अलग कार्य बताए गए हैं, आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित वर्णों की स्थिति कैसी थी ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि एक एक छोटी छोटी लाइन हमसे क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है। ब्राह्मण क्या है भैया, वर्ण व्यवस्था में सबसे उच्च स्थान। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था, तो ब्राह्मण को था। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक शैक्षिक रूप से ब्राह्मण को विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे। यह मुख्य रूप से 6 काम करता था। क्या करता था, वेदों को पढ़ना और वेदों को पढ़ाना। आपको टीचर्स जितने भी मिलेंगे वो सब ब्राह्मण मिलेंगे। तो अगर ये वर्ण व्यवस्था आज होती तो मैं क्या हो जाता, मैं ब्राह्मण हो जाता। मैं
किसी भी वर्ण में रहूं, मैं ब्राह्मण का काम करता हूं तो मैं ब्राह्मण, अगर मैं युद्ध सेना में शामिल हो जाऊं तो मैं क्षत्रिय बन जाऊंगा, अगर मैं व्यापार करने लगूं तो मैं वैश्य बन जाऊंगा, और अगर मैं सेवा का काम करने लगूं तो मैं शूद्र बन जाऊंगा, या कृषि या पशुपालन करने लगूं तो शूद्र बन जाऊंगा। तो यज्ञ करना, देखो वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना, ये 6 काम बताए गए हैं किसके? ब्राह्मण के। पुरोहित के रूप में वह राजा को परामर्श देता था। ब्राह्मण को विप्र कहा गया, यहां से क्वेश्चन बनेगा, विप्र किसके लिए उपयोग किया गया है वर्ण व्यवस्था में? विप्र जो है ब्राह्मण के लिए। द्विज किसके लिए यूज हुआ है? ब्राह्मण के लिए। द्विजोत्तम किसे कहा गया है? ब्राह्मण को। भूसर किसे कहा गया है? ब्राह्मण को। तो आपको ये 4 पर्यायवाची याद रखने हैं कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण को इन 4 नामों से पुकारा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या है भैया? राज्य और समाज की रक्षा का भार वहन करने वाला व्यक्ति क्षत्रिय कहलाएगा। क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में सेना, प्रशासन और शासक के रूप में काम करते थे। क्षत्रिय वर्ण में द्वितीय का जो वर्ण व्यवस्था में है द्वितीय स्थान था। अगर इसको क्रम से बांटा जाए तो 1 2 3 4, पहले पे ब्राह्मण, दूसरे पे क्षत्रिय, तीसरे पे वैश्य और चौथे पे शूद्र आएगा, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य ने क्षत्रिय के प्रमुख कर्मों में अध्ययन करना, यज्ञ करना, शस्त्र धारण करना और भू रक्षण करना, जमीन की रक्षा करना, ये 4 काम जो है वो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में क्षत्रिय के बताए हैं। मनु ने व्यवस्था दी कि क्षत्रिय जो है वो प्रजा की रक्षा करे, दान करे, वेद पढ़े और विषयों में आसक्त ना हो, ये काम बताए गए मनु द्वारा। न्याय की स्थापना और अधर्मियों को दंड देने का काम किसे सौंपा गया था? वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय को, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वेश्य, देखो हमने ब्रह्मा के पेट, उदर से उत्पत्ति किसकी मानी है? वेश्य की। तो पेट से उत्पत्ति हुई थी, ये पेट भरने का काम करेगा, पेट भरेगा पूरी समाज का। तो ब्रह्मा के उदर से उत्पन्न होने के कारण वेश्य उदर की पूर्ति के साथ साथ समाज की अर्थव्यवस्था और भरण पोषण में वह का काम करेगा। पूरी समाज के लिए खाना प्रदान करने, व्यापार करने, वाणिज्य करने, ये सब काम करने का काम कौन करेगा? वेश्य करने का। तो वेश्य से व्यापार जोड़ सकते हैं, व्यापार से वेश्य जुड़ सकता है। उनके प्रमुख कार्यों में कृषि कर्म, पशुपालन, व्यापार, उद्योग धंधे, दान और वेदों का अध्ययन, ये पॉइंट बताया गया है। और आगे बढ़ते हैं, शूद्र के लिए बात करते हैं। शूद्र का कार्य उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना था। अब यहाँ सेवा करना तीनों की भी है, खुद की भी है, पशुओं की भी है, भूमि की भी है, सबकी सेवा करना है। समाज में शूद्र वर्ण की स्थिति निम्नतम थी। शूद्र पतित और हेय माने जाते थे, ये क्वेश्चन याद रखना। वर्ण व्यवस्था में किसे पतित या हेय कहा गया है? तो शूद्रों को पतित या हेय कहा गया है। देखो आज अगर मैं शूद्र जैसा काम करने लगूं तो मैं शूद्र बन जाऊंगा। कोई भी व्यक्ति जो समाज सम्मत आचरण नहीं करे, जैसे समाज में नॉनवेज खाना बंद है, दारू पीना मना है, स्त्री वैमनस्य मना है, या ऐसा कोई अपराध मना है जो समाज में स्वीकृत नहीं है, वो व्यक्ति वो काम करेगा तो वो शूद्र बन जाएगा, ऐसा मान्यता थी। खैर ये वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के चरणों से हुई। जिस प्रकार शरीर का सारा भार पेट ढोते हैं, उसी प्रकार शूद्र समाज की सेवा करने का भार या कार्य करता था। शूद्र का अपना कोई धन या संपत्ति नहीं होता था, उसके सारे धन का स्वामी जो है ऊपर के 3 वर्ण होते थे, वहां केवल सेवा कार्य में विलीन रहता था। देखो हमने इस प्रकार जो है वो वर्ण व्यवस्था को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा। वर्ण व्यवस्था में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, वो हम अभी कुछ 2-4 दिन में टेस्ट सीरीज फर्स्ट यूनिट की शुरू करने वाले, उसमें सॉल्व करते रहेंगे। आप सब लोग इसे स्पेशल रूप से पढ़ें। ऐसे टॉपिक्स हमारे प्राचीन कालीन इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टॉपिक पहले के सिलेबस में नहीं थे, इसलिए इन्हें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। रामनवमी की फिर से एक बार शुभकामनाएं सबको। विशेष रूप से धन्यवाद इस वीडियो लेक्चर को अटेंड करने के लिए। थैंक यू।